हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। सो आज मैं आपके लिए एक क्राइम या सैड रिवर मूवी की एक्सप्लेनेशन लाई हूँ, जो कि एक रियलिटी बेस्ड मूवी है। जो मतलब चीन में एक लड़की थी जिसके ऊपर ये मूवी बनाई गई है। सो लेट्स बिगिन। तो ये है हमारे फीमेल लीड जिनका नाम है येया। तो ये बहुत गरीब होते हैं और इसके पापा नहीं होते हैं, मतलब उनकी डेथ हो गई होती है। और वो अपनी मम्मा के साथ यहाँ पर मसाज पार्लर में रहती है, क्योंकि इसकी मम्मा का मसाज का काम होता है। तो इसको वजाइना में कुछ मतलब ईचिंग हो रही थी, खुजली हो रही थी। तो ये मम्मा से कहती है, इसकी मम्मा इसकी बात नहीं सुनती और कहती है तुम चुपचाप स्कूल जाओ। तो वो स्कूल जाने लगती है। तभी उसका एक फ्रेंड होता है क्वीमिंग, जो कि उसे अपनी बिल्कुल बहन की तरह मतलब मानता है, उसको बहुत केयर करता है। तो वो बोलता है कि मुझे पता है तुम्हारी मम्मा ने आज खाना नहीं दिया होगा। तो उसके मिल्क बॉटल देता है, मगर वो मना कर देती है। और यहाँ से हम ये तो सोच सकते हैं कि जब इनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है तो ये कितनी ज़्यादा ही मतलब पुअर सिचुएशन में होंगे। और गाइस मैं आपको इसीलिए बार बार बता रही हूँ कि ये ट्रूली बेस्ड है, और ऐसी लड़की सच में होगी जो इतने सब से गुजरी होगी किसी टाइम पे। तो ये स्कूल में जाती है जहाँ पर सबने नई यूनिफॉर्म्स डाली थी, बट इसके पास पैसे नहीं थे यूनिफॉर्म के, तो इसीलिए इसने ओल्ड यूनिफॉर्म डाली हुई थी। स्टूडेंट अवार्ड मिलता है जहाँ पर क्विमिंग को मिलता है बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड, और एक ब्यूटीफुल लड़की जिसका नाम गू है उसको भी मिलता है। तो अब मैं आपको बता दूँ, चलो वो तो बाद में आएगा, लेकिन तो है ना उसके साइड में फ्लावर्स होते तो वो उस क्विमिंग से गू के चेहरे पे लग जाता है, जिससे उसको एलर्जी होती है। अब उसको एलर्जी थी तो क्विमिंग उसको हॉस्पिटल लेके जाता है, जहाँ पर डॉक्टर बोलती हैं कि एक नॉर्मल सी एलर्जी है तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर हमारी ये अभी आई होती है अपने चेकअप कराने के लिए। तो डॉक्टर कहती हैं कि तुम्हें इन्फेक्शन और इसमें ये बहुत कॉस्टली होगा जो भी तुम करवाओगी, और अगर तुम ये ट्रीटमेंट नहीं करवाओगे तो तुम ठीक नहीं हो पाओगे। तो देख लो तुम्हें पैसे जमा करवाने होंगे। हाँ, तो जो गु है उसका भाई था संशय, जो कि उसका बिल्कुल ट्विन ब्रदर है। तो वो उसको डांटने लगता है क्विमिंग को कि इसने कुछ किया होगा ना पक्का। फिर वो अपनी बहन को वहाँ से ले जाता है। उसकी बहन बोलती नहीं इसने कुछ नहीं किया। तो ये रो के वहाँ से जाने लगती है। तो वो लिफ्ट में खड़ी हो जाती है जहाँ पर उसे संशय मिलता है। तो वो कहता है हेलो मेट, क्या तुम ठीक हो, तुम रो क्यों रही हो। तो वो कुछ नहीं बोलती है और वहाँ से वो चला जाता है बाहर को। तो वो बाहर आके बोलती है कि मैं कौन कहाँ पर हूँ। वो कहता है कि तुम 6th फ्लोर पे हो। फिर वो कहती है मुझे तो फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, और भाग कर चली जाती है। और संशय यहाँ पर उससे बहुत अलग समझता है कि ये बहुत अजीब सी है, इसको पता नहीं क्या हुआ। तो नेक्स्ट सीन में रिया जो है अपनी मम्मा के पास जाती है और कहती है कि मैं मम्मा को सब कुछ बता दूंगी। और कहती है मम्मा मुझे एक प्रॉब्लम है, मुझे। तो जैसे ही वो रीज़न बताने वाली कि उसको क्या डिजीज़ है, उसकी मम्मा उस पर चिल्लाने लगती है कि मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पता है तुम पैसे लेने के लिए आई हो, जाओ अपने रूम में जाओ। तो वो वहाँ पर अपने रूम में चली जाती है। तो वहाँ पर क्वीमिंग आता है। उसको क्वीमिंग आता है और उसको एक फ्लावर बुके दे के चुपचाप चले जाता है, ना कुछ बोलता है, सिर्फ उसे फ्लावर बुके पकड़ा के वहाँ से चले जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें न्यू कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस कराते हैं जिसका नाम है शाओमी, जो कि क्वीमिंग की बहुत बड़ी फ़ैन होती है। उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे साथ शो में चलोगे। तो वो मना कर देता है, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा प्लीज़ बोलने पर वो मान भी जाता है। तो फिर रास्ते में ही शिया का घर था, तो वो देखने जाता है। तो वो बेहोश पड़ी होती है। तो वो जल्दी से उसे उठा के हॉस्पिटल लेके जाता है, और बीच बीच में उसको अपने पापा के जुड़ी हुई मेमोरीज भी आती हैं। तो वो एकदम से उठती है तो उसको क्वीमिंग दिखता है अपने सामने, और कहती है कि मुझे क्या हुआ है, मैं क्या कहाँ पर हूँ। तो वो उसको बताता है कि तुम बेहोश हो गई थी, लेकिन तुम चिंता मत करो, तुम अभी ठीक हो। वो उसे दिलासा दे देता है, मगर रियल रीज़न उसकी बेहोशी का था डिप्रेशन। बाद में क्वीमिंग जो है शाओमी को कॉल करता है और कहता है कि मैं नहीं आ पाऊँगा, ये आगे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, तो मैं उसे लेके हॉस्पिटल में हूँ। तो वो बोल तो देती है कि हाँ ठीक है, तुम उसका ध्यान रखना अच्छी तरह से। लेकिन उसे ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा वाला। और वो बिल्कुल ऐसे करने लगती है चेहरे को जैसे अभी मार देगी उसको। तो नेक्स्ट सीन में जो हमारी ये है वो अपना मतलब डॉक्टर के पास जाती है, लेकिन डॉक्टर उसे ठीक नहीं लगता। तो वहाँ से भाग कर नीचे आ जाती है, जिसका पीछा बहुत टाइम से शाओमी कर रही थी उसे, क्योंकि उससे बदला लेना था। तो वो क्या करती है कि उस हॉस्पिटल के साथ उसकी वीडियो बनाने लगती है और बोलने लगती है कि तुम्हें वजीना में इन्फेक्शन है, तुमने कुछ ना कुछ तो किया ही होगा ना। अब मैं ये सारी बातें जो है स्कूल में फैला दूँगी, फिर देखना तुम कैसे अपना मुँह छिपाती फिरोगी। और ये सोचते ही उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगता है, और अगले दिन से ही इस बारे सारी बातें फैल जाती हैं स्कूल में।
तो फिर नेक्स्ट डे से सब उससे दूर दूर भागने लगते हैं और सारे स्कूल में शोर कर देते हैं कि इसको कोई डिज़ीज़ है और ये ऐसी है वैसी है, उसके बारे में मतलब कमेंट्स देने लगते हैं। तो ये सब देखकर उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, उसको बहुत टॉर्चर किया जाता है और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करती है इस टाइम पे। और उसके कमर के पीछे कोई ब्लड जैसा कुछ चिपका देते हैं और भाग जाती है वो वहाँ से रोते हुए। तो जाते टाइम भी उसके ऊपर पानी डाला जाता है बट उसके सपोर्ट के लिए वहाँ पर कोई नहीं होता, क्वीन भी नहीं, क्योंकि वो उधर नहीं था। तो वो बहुत ज़्यादा वाला डिप्रेस्ड हो जाती है। अगेन मैं आपको बोल रही हूँ कि ये रियल बेस्ड है तो उसको सीरियसली लेना। और फिर नेक्स्ट सीन में जो है वो देखती है पूल में किसी ने उसका बैग गिरा दिया है, तो वो अपने बैग को लेने के लिए आगे बढ़ती है। बट तभी संशी वहाँ पे भाग कर आता है और उसको सेव कर लेता है। तो वो कहता है कि सुसाइड मत करो, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ यहाँ पर। तो वो कहती है मैं सुसाइड नहीं कर रही थी, मेरा बैग वैसे भी काफ़ी बार इन्होंने इसमें गिराया है। तो फिर वो बोलता है कि वो कहती है तुम मुझसे दूर रहो, तुमने क्या र्यूमर्स नहीं सुने। फिर वो कहता है कि मुझे उन सब से कुछ नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ तो तुम मेरे साथ चलो सिर्फ। वो कुछ नहीं बोलती और कहता है कि मैं तुम्हें सेव करूँगा, मैं तुम्हें बचाऊँगा, तो तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए हमेशा खड़ा रहूँगा। और उसको एक जगह पर लेके जाता है जहाँ पर वो उसको थोड़ा कंफर्टेबल फ़ील कराने की कोशिश करता है कि वो इंजॉय कर सके, क्योंकि आज तक किसी ने भी उसके चेहरे पर एक सिंगल स्माइल भी नहीं देखी थी। और यहाँ पर वो भी थोड़ा रिलैक्स फ़ील करती है। तो यहाँ पर संशी जो है वो उसको बोलता है कि तुम डर कर नहीं रह सकती, तुम्हें बहादुर बनना होगा, तुम सबका सामना करोगी और तुम्हें अपने लिए चेंज होना पड़ेगा, इस दुनिया के लिए चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वर्ल्ड है ये ऐसे भोले बच्चों को, भोले भाले लोगों को जीने नहीं देगी। तो तुम अपने आप को चेंज करने की कोशिश करो। तो नेक्स्ट सीन से ही हमें दिखाते हैं उसका नया रूप। नए रूप से मतलब ड्रेसिंग से नहीं है, अभी मैं आपको बताती हूँ कि एक लड़की जो है उसको देखती है, उसके पास जाके उसके बालों में च्युइंगम लगा देती है। बट इस पे वो कोई रिएक्ट नहीं करती। क्या करती है, बस अपने जहाँ पर उसने च्युइंगम लगाई थी बाल पकड़ती है और काट देती है सीज़र से उस बाल को जिस पे च्युइंगम थी, और उसी च्युइंगम को जाकर उसी लड़की के ऊपर लगा के आती है जिस लड़की ने उसके सर पर च्युइंगम लगाई थी, और वहाँ से चुपचाप चली जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो एक एक जगह से वो गुजर रही थी कॉरिडोर से, तो एक दो लड़के बात कर रहे होते हैं कि देखो देखो ये अभी तक गई नहीं। तो तंशी उसे पीछे से बॉल मारता है। तो वो कहता है कि कौन है कौन है। तो ये देखकर उसे अच्छा लगता है कि हाँ उसकी सेफ्टी के लिए भी कोई है। तो संशी बोलता है कि सॉरी भाई मुझे गलती से लग गई, लेकिन उसने मारी जानबूझकर थी और बहुत तेज़ लगी थी उस लड़के के। ये या अपना वॉलीबॉल प्रैक्टिस कर रही थी सारी लड़कियों के साथ, तो सारी लड़कियां प्लान बनाती हैं और उसके चेहरे पर बहुत तेज़ बॉल मारती हैं और उसको बार बार मारने लगती हैं। स्पेशली शाओमी बहुत खुश होती है ऐसे, क्योंकि उसने भी उसको मारा था। तो अब ये या क्या करती है, उसको गुस्सा आ जाता है तो वो सबके बारी बारी करके चेहरे पर मारने लगती है, और ये देखकर शाओमी और सारी लड़कियां हैरान हो जाती हैं कि इसमें इतना चेंज कहाँ से आया है, सब उसको देखने लगती हैं। फिर नेक्स्ट सीन जब वो खाना खा लेके जा रही थी, तो एक लड़के से गलती से अपने ऊपर ही खाना गिर जाता है। तो वो बोलता है कि तुम मेरे कपड़े धोगी, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तो वो वहाँ से जाती है और एक पाइप लेकर आती है और उसके ऊपर पानी डाल देती है और कहती है ये लो, तुमने बोला था कपड़े धो दो, मैंने धो दिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा चेंज हो गया होता है। तो क्विंग वहाँ पर आता है, क्विमिंग, और उसकी जो पाइप को बंद करता है और कहता है कि ये या तुम ये क्या कर रही हो। स्विमिंग सीधा संशी के पास पहुंचता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से, उसमें ये चेंज ठीक नहीं है। तो संशी उस पर कहता है कि ठीक है ये चेंज, और उसे ये सब फेस ऐसे ही करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट सीन में सर उन सबको उसको डांट रहे होता है ये को। तो वो क्या करता है, जानबूझ के उनका माइक तोड़ देता है, गिरा देता है। तो नेक्स्ट सीन में वो भी खुश हो जाती है क्योंकि उसे पता होता है कि इसने जानबूझ के ये किया है ताकि सर जो है उस पर ध्यान ना दे, ज़्यादा उसकी बात टॉपिक को भूल जाए, ये की टॉपिक को। और उसकी बहन शंशी की गू भी नोटिस करती है और क्वीमिंग भी नोटिस करता है उसका बिहेवियर, और सर सच में इसका टॉपिक भूल जाते हैं और किसी और टॉपिक पे बात करने लगते हैं। सो नेक्स्ट सीन में यिया की मम्मा को स्कूल से पता लगता है उसकी डिज़ीज़ के बारे में। तो वो उसके कमरे में जाती है तो देखती हैं कि यिया के पास बहुत सारे पैसे हैं। तो वो उसको मारने लगती है कि तुमने क्या गलत काम किया है और तुम्हें ये इन्फेक्शन कैसे है। तो वो उसको बताती है कि मम्मा मैं तो इसी टॉवल को यूज़ करती हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है। तो इसकी मम्मा धीरे धीरे समझने लगती है, क्योंकि जो इसके कस्टमर थे मसाज वाले, वो उसकी बेटी का टॉवल यूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से इसको भी इन्फेक्शन हो गया है। तो उसकी मम्मा उससे माफ़ी मांगती है और उसका हाथ पकड़ के लेकर जाती हैं डॉक्टर के पास, और फिर उसका इलाज कर देती हैं जिससे वो एकदम क्योर हो जाती है, एकदम ठीक हो जाती है।
और अब ये या बहुत ज़्यादा रिलैक्स लगती है। तो एक रास्ते से वो जा रही थी तो इसको शाओमी दिखती है, जो कि जिसको कुछ लोग पीट कर जा रहे थे, तो वो उसको देखती है। तो शाओमी उससे बोलती है तुम किसी को मत बताना, मैं तुम्हें पे करूँगी, मैं तुम्हें कितने पैसे चाहिए मुझे बोलो, किसी को मत बताना। लेकिन वो भी उसको परेशान करती है कि तुमने मुझे परेशान किया था ना, मैं भी बता दूँगी तुम्हें अच्छी तरह से। तो उसको इतना बोल के जाने लगती है। तो फिर से वो बदला लेने का सोचती है और क्या करती है कि जो संशी की बहन थी गू संशे, तो उसके पास ऐसा मतलब वो दिमाग लगाती है कि वो क्या करती है कि अपने मोबाइल से ही मैसेज करती है, लेकिन सबको ऐसा लगेगा कि जैसे कि वो ये या ने मैसेज किया है गू को, यानी कि लास्ट मैसेज जब गू का दिखेगा वो ये या ने किया होगा, ऐसा दिखेगा उसमें। फिर ये बोलता है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मेरे हार्ट में होल है। तो वो कहती है तुम झूठ बोल रहे हो ना, तो वो उसको पास लाके बोलता है तुम ही सुन लो। और फिर बोलता है हैप्पी बर्थडे टू मी, यानी कि उसका आज बर्थडे था। तो वो कहता है चलो हम घूमने चलते हैं। तो वो जाके इंजॉय करने लगते हैं। और यहाँ पर जो है अ, उसकी बहन संशी की, वो देखती है कि उसके ऊपर किसी ने कॉफ़ी गिरा दी है, तो उसका कोट ख़राब हो जाता है, तो इसीलिए वो बाहर नहीं जा पाती, वो वापस जाने लगती है। शाओमी उसको मैसेज करती है गू को कि तुम्हें कुमिंग बुला रहा है पीछे स्कूल से, तो तुम आ जाओ। और वो मैसेज ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ईया ने सेंड किया हो। तो उसको कोई हर्ट करने की कोशिश करता है, तो वहाँ से भागती है और जाकर टेरेस पे पहुँच जाती है। बट टेरेस पर पहुँचती है तो वो अब अपने बचाव के लिए पीछे होने लगती है, जिसकी वजह से वो छत पर से नीचे गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो फिर अभी ये पुलिस केस हो जाता है। और यहाँ पर मैंने आपको बताया नहीं, जो क्विमिंग है वो उसकी जीएफ थी गू, और संशी की बहन थी, वो तो मैंने आपको बताया। तो वो संशी उसकी तरफ देखता है और उससे बहुत गुस्सा होता है, और उसको देखकर अपनी बहन की मेमोरीज याद करने लगता है और बहुत उदास हो जाता है कि कैसे उसकी वो बहन ट्विन सिस्टर उसकी केयर किया करती थी। और रोने लगता है उसको देखकर। तो उसको देखकर वो भी रोने लगती है ये, और कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरा प्लीज़ यकीन करो। फिर उसके जाने के बाद वहाँ पर क्विमिंग आता है, तो वो उसको देखता भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है वो तो। और वो भी फिर अपने और गू के उसके बारे में सोचता है, पास्ट के बारे में, कि हम बहुत खुश थे लेकिन ये सब अचानक क्या हो गया। और फिर वो वहाँ से चले जाता है। तो फिर वो चिल्लाने लगती है, सबसे कहने लगती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, प्लीज़ मेरा ट्रस्ट करो, मैंने किसी को नहीं मारा है, मेरे को नहीं पता ये सब क्या हुआ है। लेकिन उस पर कोई भी यकीन नहीं करता, और ये सब जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, टॉलरेट नहीं कर पाती, और समुंदर किनारे चली जाती है सुसाइड करने के लिए। उसके सुसाइड का सुन के सब जो है उधर पहुंच जाते हैं बीच के पास। तो सब उसको बोलते हैं कि और संशी भी ये सब सुनता है कि वो सुसाइड कर रही है, लेकिन वो उठ के नहीं जाता। वो दिखाना चाहता था कि हाँ मैं अब बहुत कठोर हो गया हूँ, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में जो है हमारी वो अ, ये या जो है वो खड़ी थी, तो सब उसको पीछे से बोलने लगते हैं कि तुमने एक लड़की को मारा है, तुम्हें भी मर जाना चाहिए। तो वो सब उसको ब्लेम करने लगते हैं, और जो कि वो उससे सुना नहीं जाता, तो वो उनको पलट के बोलते हैं बस करो। और फिर एकदम से सब चुप हो जाता है और कहती है कि मैंने किसी को नहीं मारा है, मुझे नहीं पता गू को किसने मारा है, बट ये सब बोल के वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। तो संशय बहुत ज़्यादा टाइट कर रहा था हिम्मत, लेकिन वो नहीं कर पाता, हिम्मत नहीं जोड़ पाता, और भागकर उसके पीछे जाता है और उसको बोलता है कि रुक जाओ ये या। लेकिन वो बोलती है कि नहीं, मुझे जाना होगा, मैं उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुम सबने मुझ पर ट्रस्ट करना बंद कर दिया था, मुझे बुली करना शुरू कर दिया था। और तुम होते कौन हो मुझे मर्डर्स कहने वाले, सबसे बड़े मर्डर्स तो तुम हो। गू मर गई लेकिन उसके मर्डरर के बारे में पता नहीं लगा, लेकिन आज मैं बताती हूँ कि मेरे मर्डरर, मेरे हत्यारे कौन हैं। मेरे हत्यारे तुम सब लोग हो, और आज तुम सभी गवाह हो मेरी मौत का। तुम सब ने मुझे मिलकर मारा है। और पीछे से क्विमिंग भी आ जाता है, और सब वो संशी जो है उसको बचाने के लिए बोलता है कि मत जाओ, रुक जाओ ये या। तो सब उसको बोलने लगते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, उसने तुम्हारी बहन को मारा है। तो वो कहता है कि तुम सब चुप हो जाओ, ऐसा नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो। और फिर ये बोलती है कि मैंने कुछ नहीं किया, मेरा ट्रस्ट करो तुम सब। और क्विमिंग भी उसको, क्विमिंग इस पल पे बिल्कुल शांत हो गया था, वो कुछ नहीं बोल रहा होता है। और बस संशी उसकी तरफ बोल रहा होता है कि ऐसा मत करो, ऐसा मत करना ये या। लेकिन वो किसी की नहीं सुनती और बहुत तेज़ भागती है, और कूदने से पहले वो 1 मिनट भी नहीं सोचती और कूद जाती है। और
पानी में गिर जाती है वो, तो संशी उसके पीछे पीछे भागता है और क्विमिंग भी भागता है, बट उसको सब लोग रोक लेते हैं और कहते हैं उसको मरने दो, लेकिन क्विमिंग ट्राई करता है बट वो नहीं जा पाता, लेकिन संशी उसके पीछे पीछे कूद जाता है पानी में। तो संशी या को बाहर तो ले आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अ, ईया की डेथ हो चुकी थी उस टाइम तक, जब तक संशी लेके आता उसको। तो उसके टीचर प्रोफेसर बोलते हैं कि एम्बुलेंस लेके आओ, लेकिन क्विमिंग और संशी को कोई होश नहीं था। संशी बहुत टूट जाता है अंदर से, रोने लगता है ईया का नाम ले लेकर। तो अब वो मर चुकी थी, तो अब धीरे धीरे काफ़ी टाइम बीत जाता है उसकी डेथ को। तो फिर पुलिस भी इन्वेस्टिगेट कर रही होती है रियल मर्डरर को, लेकिन शाओमी खुद सरेंडर कर देती है और गुनाह कबूल कर लेती है कि मेरी वजह से ये सब हुआ है, और न्यूज़ भी आ रही होती है उसके बारे में। तो क्वीमिंग जो है अब उसकी मम्मा का शिफ्ट कराने में हेल्प कर रहा था, ये आके घर शिफ्ट कर रहे थे क्योंकि वो, तो वो उसके घर में आखिरी बार वही फ्लावर बुके देखता है और उसी को रख कर वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर शंशी भी जो है न्यूज़ देख रहा था। तो नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं शंशी ने न्यू स्कूल में एडमिशन ले लिया था, और फिर सर बोलते हैं कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। तो वो बोलता है हेलो, मेरा नाम गु संशी है, और संशी का मतलब है कि मेरा जो सन है वो ईस्ट से नहीं निकलता, मेरा सन वेस्ट से निकलता है। और फिर अपना पास्ट याद करता है, जिसमें उसने यही बात जो है हमारी ईया से कही थी जिस टाइम पे वो ज़िंदा थी। और जो ईया की जो आत्मा थी वो सेंची की यादों में वहीं पर रह जाती है हमेशा के लिए। खेतों में कहीं घूमती है, कहीं जंगलों में घूमती है, और वहाँ हमेशा के लिए वो बस जाती है उसकी यादों के साथ। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। होप यू गाइस एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। एंड ये सच में एक लड़की के साथ इतना कुछ हुआ था। तो मैं आपसे पूछती हूँ कि अगर आपको आगे ऐसी और मूवीज़ एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।